मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, संभागीय अध्यक्ष नर्मदापुरम। देश में और प्रदेश में जिस प्रकार वर्षा हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए नदियों के किनारे में जो बसे हुए लोग हैं उनसे निवेदन है कि वे सावधानी बरतें। जो केवट परिवार नर्मदा तट पे बसे हुए हैं उनसे निवेदन है कि वे जब भी जाल डालने जाएं तो सावधानी बरतें। फ़िलहाल 15 अगस्त तक सभी मछुआरों को ये सख्त आदेश है कि वे किसी भी जल स्रोत से, बहते जल स्रोत से मछलियाँ ना पकड़ें। फिर भी कुछ जिद्दी स्वभाव के लोग कानून का दायरा छोड़कर मां नर्मदा के किनारे बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ रहे हैं। इस समय मछली अंडे पर है और मछलियों को यदि अंडे सहित निकाला जाएगा तो आगे चलकर नदियों में मछलियों की संख्या कम हो जाएगी। जिस प्रकार मगरमच्छ कम हो गए, कछुए कम हो गए और अन्य भी ऐसे जीव हैं जो लोगों के कारण आज बाजार में बेच दिए गए हैं। इन जीवों के रहने से पानी में जो अशुद्धियाँ होती है वो ये जीव नष्ट कर देते हैं, पानी को साफ़ सुथरा कर देते हैं, हमें शुद्ध जल बना कर देते हैं। पर कई ऐसे लोग हैं जो लोग अपने व्यवसाय के लिए इन प्राणियों को समय से पहले पकड़कर बाज़ार में बेच देते हैं। इसलिए कई नदियों का जल प्रदूषित हो चुका है, कई नदियां प्रदूषण के दायरे में आने वाली है। मैं नर्मदा किनारे रहता हूं, मैंने ये देखा है कि लोगों को समझाने के बाद भी ये समझ नहीं आता किस समय सरकार कानूनी दायरे में क्यों रोक लगाती है। सिर्फ उनका मकसद है कि ये जीव इस समय अंडे पर रहते हैं और इनका विकास इस समय जल में बढ़ता है। यदि इनका विकास रुक गया तो आगे चलकर हमें जल प्रदूषण से लड़ना पड़ेगा। जिस प्रकार अवैध रेत उत्खनन से नदियों की स्थिति कमज़ोर होती जा रही है, मां नर्मदा के या अन्य नदियों के जलों से रेत के खनन होने से नदियों के किनारे लगे हुए खेतों की मट्टियाँ मां नर्मदा और अन्य नदियों के जल स्तर में बह जाती हैं। कटाव बढ़ रहे हैं, नदियों के चौड़ापन बढ़ रहा है। आगे चलकर ये नदियाँ इंसान के लिए खतरा बन जाएगी। अवैध उत्खनन रेत के होने से बहते हुए जल का जल स्रोत भी खत्म हो जाता है। रेत का मकसद है पानी को, कई स्रोत को बनाए रखना। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी निवेदन करता हूं कि कानून के दायरे में रहकर काम करें, देश के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें। ऐसी उम्मीद के साथ में जय हिंद, जय भारत।